नमस्कार दोस्तों। 80 शब्द प्रति मिनट की गति से संपादकीय डिक्टेशन स्टार्ट। पुलिस के कामकाज को लेकर लंबे समय से अंगुलियां उठती रही हैं। इसके बावजूद दूसरे प्रदेशों की अपेक्षा दिल्ली पुलिस का चेहरा काफ़ी हद तक बेदाग माना जाता रहा है। उसके कामकाज की मिसाल दी जाती रही है, मगर पिछले कुछ सालों में उसने भी कई संवेदनशील मामलों में जिस तरह पक्षपातपूर्ण और पूर्वाग्रह ग्रस्त होकर कार्रवाइयाँ की, उससे उसकी साख को गहरा धक्का लगा है। पिछले साल उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों की निष्पक्ष जांच करने और वास्तविक दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उसने कई निर्दोष लोगों को कानून के शिकंजे में जकड़ दिया। उन दंगों के पीछे की साजिश और उसमें संलिप्त लोगों की पहचान उसी से हो गई थी। जब नागरिकता कानून के खिलाफ चल रहे आंदोलनों के विरोध में कुछ नेताओं ने जहरीले भाषण दिए और लोगों को उकसाने का प्रयास किया, मगर दिल्ली पुलिस ने उनकी तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखा। अनेक निर्दोष लोगों को गिरफ्त में ले लिया। हालांकि उनमें से कई लोग अब निर्दोष साबित हो चुके हैं, पर अब भी कई मामलों में सुनवाई चल रही है। उन्हीं मामलों की सुनवाई करते हुए अदालतों ने न सिर्फ बार बार दिल्ली पुलिस के कामकाज पर अंगुली उठाई, बल्कि उसे कड़े शब्दों में फटकार भी लगाई। एक अदालत ने तो यहाँ तक कहा कि यह बंटवारे के बाद देश की राजधानी में हुए सबसे खराब सांप्रदायिक दंगे थे, मगर इसकी निष्पक्ष जांच के बजाय पुलिस ने अदालत की आंख पर पट्टी बांधने का प्रयास और सार्वजनिक धन का अपव्यय किया। आने वाली पीढ़ियां जब इतिहास पलटेंगी तो इन दंगों के बारे में जानकर पीड़ा से भर उठेंगी, मगर लगता नहीं कि इन फटकारों का दिल्ली पुलिस पर कोई असर होने वाला है या इन दंगों के असली दोषियों की पहचान उजागर होने वाली है। अदालतें पुलिस की जांचों के आधार पर ही न्याय कर पाती है। अगर पुलिस ही साक्ष्य पेश करने में बेईमानी करे तो न्याय प्रक्रिया बाधित होती है। इसलिए अदालतों की पुलिस को फटकार का मतलब समझा जा सकता है, मगर पुलिस की विवशता भी किसी से छिपी नहीं है। वह अपनी कार्यशैली बदलने का प्रयास करना भी चाहे तो उसके हाथ बंधे हुए हैं। अब सरकारों के इशारे पर काम करना जैसे उसकी विवशता है। हालांकि पुलिस सुधार के लिए गठित तमाम समितियों ने बार बार
सुझाया है कि पुलिस का चेहरा बदलने की ज़रूरत है। पुलिस को राजनीतिक प्रभाव से मुक्त रखा जाए। अधिकारियों को कम से कम 2 साल तक एक जगह तैनात रखा जाए। उनका बार बार तबादला ना किया जाए। मगर केंद्र की किसी भी सरकार ने उन सुझावों पर अमल करना जरूरी नहीं समझा। स्टॉप। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।